Hello, good morning everyone. I am Samay Singh Meena and our today's topic in Gyan Bhandar is green building, GREHA, लीड IGBC रेटिंग्स। ओके, तो आजकल जो है ग्रीन बिल्डिंग जो है एक जनरल टर्म बन चुका है, नॉट फॉर सिविल इंजीनियर्स फॉर बट आल्सो इन पब्लिक डिस्कोर्स दिस इज द जनरल टर्म बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So we are going to discuss in brief about the green building. What is green building? Why we need green building? How to build green building? And who tell us that this is green building? What are the different agencies which give the rating uh, for a green buildings? तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे. So let's start. Okay. So first we will see what is green building. So we will see the standard definition first, then I will explain more. The standard definition according to World Green Building Council, this is an organization which define it a green building is a building in its design, construction and operation in all three phases. It reduces or eliminates negative impact and create पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जो इनके अपने प्रोजेक्ट के सारे फेज में, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सभी फेज़ों में, ठीक है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे उसको कम करता है, एनवायरनमेंट और हेल्थ पे, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, हेल्थ पे, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे. तो इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं अगर कोई पूछे तो, कि ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जो अपने सभी फेजेस में, सभी फेजेस मतलब कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती है, ठीक है, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो होता है उसके डिफरेंट फेजेस होती है, तो उनमें सभी फेजेस में इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट द नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है किस पे, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे. तो ऐसी बिल्डिंग को हम ग्रीन बिल्डिंग. तो ऐसा क्या है, मतलब पहले की अगर हम बिल्डिंग्स देखें, ऐसा कैसे बना सकते हैं कि हम उसको या तो डिज़ाइन ऐसे करें, उसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन और उसकी डिज़ाइंस जो है वो ऐसी हो कि वो एक मतलब एनर्जी इफिशिएंट, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है, एनर्जी इफिशियंसी, वाटर इफिशियंसी, ये सब फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एनर्जी कम से कम लगे, ठीक है, वाटर इफिशियंसी रहे, कम पानी में ही काम चल जाए. तो इसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए. तो इसके हिसाब से कैन वी से द हवा महल इज ग्रीन बिल्डिंग, बिकॉज हवा महल को डिज़ाइन इस ऐसे किया हुआ है, उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इस तरह से है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो उसकी इस तरह से है कि जो हवा है वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के, वो हवा इस तरह से फ्लो होती है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है. तो उसमें क्या है, उसमें क्या हो जाएगा, वो एनर्जी इफिशिएंट मेथड है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं बजाय एसी के और बाकी कूलर वगैरह लगाने के. तो ये जो पुरानी बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक ग्रीन बिल्डिंग है, क्योंकि वो एक लोकल मटेरियल यूज़ करेंगे, तो लोकल मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी वेस्ट होती थी वो एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि हम एफिशिएंसी देखते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, ठीक है, मटेरियल एफिशिएंसी की कोई मटेरियल हमने कितना रीयूज किया, रिसाइकल किया, वो सारी चीज़ यहाँ पे है. और वो सभी फेजेस में देखते हैं कि डिज़ाइन में भी हमको ये चीज़ सोचना है कि ग्रीन बिल्डिंग जो है उसके डिज़ाइन के भी पैरामीटर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं उसके भी पैरामीटर्स होते हैं, और जब ऑपरेशन फेज है उसके भी. उसी तरह जो पहले गांव में अभी भी बनता है, छप्पर बनते हैं, वो छप्पर भी एक तरह से ग्रीन बिल्डिंग का ही कंसेप्ट है, ठीक है, बट दीज आर द ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है. अभी अगर जैसे हमको कोई पूछे कि इज दीज आर द ग्रीन बिल्डिंग्स, तो उसका आंसर सिंपल है कि these buildings have some feature of green building, but they are not green building because they are not certified by the agencies like GREHA, LEED and IGBC. These agencies have not defined these buildings as green building, so इसलिए इसको green building नहीं बोल सकते. अगर कोई पूछे इंटरव्यू में भी तो हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट गोस टू वाई, लेट्स गो टू वाई ग्रीन बिल्डिंग, कि ग्रीन बिल्डिंग क्यों चाहिए. एक्चुअली क्या है कि ग्रीन बिल्डिंग्स के बहुत सारे बेनिफिट है. एनवायरमेंटल बेनिफिट है. एनवायरमेंटल बेनिफिट कैसे है कि ग्रीन बिल्डिंग जो है वो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग है. ग्रीन बिल्डिंग से जो कार्बन का जो इमिशन है, ग्रीन बिल्डिंग के जो मेथोडोलॉजी है वो कुछ इस तरह से डिफाइन की है, जो पैरामीटर है
वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर है, लेकिन डिफरेंट फेजेस में अगर हम ग्रीन बिल्डिंग का हमको सर्टिफिकेट चाहिए किसी बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए हम इस तरह से काम करते हैं कि अपना जो ग्रीन बिल्डिंग का जो कार्बन इमिशन है वो कम से कम 30% से 40% तक कम हो जाता है। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को बेनिफिट है, ठीक है। इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है? वैसे तो इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कम से कम 20% कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म में हम इसको देखें, तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन होगा, मोस्टली नेचुरल वेंटिलेशन होता है, ठीक है। उसमें जो तो लाइट का अंदर के जो लाइट बल्ब वगैरह है उनकी वो कम ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर जो अंदर एपरेटर्स यूज़ करते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट एपरेटर्स यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करेंगे या कोई भी कुछ भी यूज़ करते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। सोशल बेनिफिट क्या है? सोशल बेनिफिट ये है कि एक तो पूरा पैक बिल्डिंग हो और जिसमें एकदम आदमी को हवा भी सही से नहीं आ रही, तो वो लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारी जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो रहने वाले हैं उनमें, उनको बहुत सारी बीमारी दे सकते हैं। बट ग्रीन बिल्डिंग को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि एक नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है? सही तरह से लाइट मिलनी चाहिए, एयर का सर्कुलेशन सही होना चाहिए। तो इसलिए वो एक सोशल बेनिफिट भी है उसका। फाइनेंशियल बेनिफिट है कि जो कई गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जो एक फ्लोर टू फ्लोर एरिया रेशियो होता है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है कि जो पूरा एरिया है आपके पास बिल्डअप उसका कुछ परसेंट ही आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बिल्डिंग बायलॉज में आता है कि व्हाट इज़ फ्लोर एरिया रेशियो। तो वो हम उसके ऊपर अगर नई वीडियो बनानी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसको वो समझना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा देते हैं अगर ग्रीन बिल्डिंग है आपकी, तो उससे आप और भी बिल्डिंग अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट रहता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, बैंक जो है वो लोन देने में इजी रहता है अगर आपके पास ग्रीन बिल्डिंग का प्री सर्टिफिकेशन है किसी भी एजेंसी का। तो और नेक्स्ट इज हाउ टू बिल्ड ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ग्रीन बिल्डिंग की जो अप्रोच है उसमें हमने बोला कि एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए मतलब कि ग्रीन बिल्डिंग के पूरी फेजेस हैं उनमें उनकी एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो और आपको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट के कुछ क्रेडिट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि क्रेडिट के बेस पे ग्रीन बिल्डिंग डिसाइड होती है 100 में से कितना नंबर आपको आया। तो अगर कुछ नंबर चाहिए तो उसमें नंबर ऐसे भी हैं कि आप एनर्जी कितना यूज कर रहे हो। तो पास से मटेरियल लोगे, आसपास से अगर मटेरियल यूज करोगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी एनर्जी बचेगी, ट्रक उतना दूर से लेके आएगा तो ज़्यादा एनर्जी, वो सारा काउंट होता है इसमें, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं वहीं पे छोटा, उससे सीवेज ट्रीट कर रहे हैं, उसका पानी जो है फिर जो ट्रीटेड जो वाटर है उसको हम पेड़ों में यूज कर रहे हैं, तो वो एक ग्रीन बिल्डिंग में उसका क्रेडिट मिलेगा अलग से। यूज अदर इंडस्ट्री वेस्ट एज ए रिसोर्स, कि जैसे फ्लाई एश है, फ्लाई एश जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे फ्लाई एश ऐसे ही पड़ा रहता है, अगर उसको हम फेंकेंगे तो वो एज ए वेस्ट काम करता है और एज ए पॉल्यूटेंट भी रहेगा लैंड के लिए, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं फ्लाई एश ब्रिक्स बना के, उसको अगर हम हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे ग्रीन बिल्डिंग के। एनवायरमेंटल ग्रीन, ठीक है। एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि वो फ्लड से अर्थक्वेक से रेजिस्टेंस हो, क्योंकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होगी तो क्या उसके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलेगी, तो वो भी एक कंसेप्ट देखना है कि ज़्यादा चलेगी बिल्डिंग तो वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि अगर जल्दी टूट गई तो फिर दोबारा बनानी पड़ेगी उसी जगह पे बिल्डिंग, तो इसलिए उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बड़ा होना चाहिए। बाकी इसमें काफ़ी फीचर है कि सोलर एनर्जी लगाया, ठीक है, आसपास के पेड़ लगाए, जिससे कि इस तरह से पेड़ लगाए कि वो हमको जहाँ छाया चाहिए वहाँ पे सही से कूलिंग दे दे और जहाँ से लाइट चाहिए वहाँ पे लाइट मिल जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन किए हुए, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सर एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए बिल्डिंग, वाटर एफिशिएंसी होनी चाहिए, वेस्ट मटेरियल को हम यूज कर सकें, ठीक है, इट शुड बी रेजिलेंट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट है कि अभी कौन बताएगा कि ये ग्रीन बिल्डिंग है, तो इसके लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वो है अपनी एजेंसीज हैं। इंडिया में मोस्टली 3 एजेंसी है। एक है गृहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट,
असेसमेंट, एक है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, और एक है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग सिस्टम। तो ये रेट करती है कि किसी भी बिल्डिंग के लिए आप अप्लाई करो, आपका अगर घर भी बना रहे हो तो उसको ग्रीन बिल्डिंग बताने के लिए, लेकिन उसका पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन का पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे कि इतने रुपए दे के पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर उनके ऑफिसर्स चेक करने आते हैं कि आपने डिज़ाइन में कितना सही किया है, हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको मीट कर रहा है क्या, वो सब चेक करके वो आपको पॉइंट देते हैं, पॉइंट के बेसिस पे आपको स्टार रेटिंग मिलती है। तो सबसे पहले गृह की बात करते हैं, गृह क्या है। तो गृह की फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके साथ मिल गई है टेरी, और इन दोनों ने मिलके बनाई है एक रेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं गृह। ठीक है, गृह क्या करता है कि गृह के जो टोटल पॉइंट है इसमें है 100 प्लस 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट है इनोवेशन के, कुछ ही अलग ही आइडिया लेके आ गए तो इसके हिसाब से आपको ये 5 पॉइंट और मिल जाएंगे। ठीक है, गृह जो है उसके ये यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, वो गृह की साइट पे मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि डिज़ाइन फेजेस में क्या क्या होना चाहिए एनर्जी इफिशियंसी के लिए, कि तो वो बहुत सारे टॉपिक है, उनके पॉइंट है, उनके आगे उसका क्रेडिट लिखा हुआ है कि ये टॉपिक अगर आपने कंप्लाइंस ये कर दिया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, इसमें से 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आपके 100 नंबर बनते हैं। तो वो साइट पे जाते हैं, आपने अप्लाई कर दिया, डिज़ाइन आपकी ड्राइंग्स देखी उसने और उसने टिक मार दिया कि ये आपने इसमें से मैं आपको 5 में से 4 नंबर दे दूंगा, 5 में से 2 नंबर दे दूंगा, ऐसे करके उन्होंने पूरा नंबर देते जाते हैं। ठीक है, लास्ट तक। तो वो आपको फिर बाद में जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा तो भी वो चेक करने आएंगे कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, साइट पे काम कैसे हो रहा है, वो ऑफिसर्स चेक करने आते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है, फीस लिया है, तो वो फिर उससे चेक करते हैं। फिर आपके जो टोटल नंबर बनते हैं उसके हिसाब से ये स्टार रेटिंग देते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 से 40 अगर आपके हैं, ठीक है, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, बट उतने में हमको नहीं जाना, हमको सिर्फ ओवरव्यू लेना था कैसे करते हैं। गृह में अप्लाई करो, वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स है गृह की साइट पे, इसकी वहाँ पे विजिट कर सकते हो बाकी के लिए, लेकिन ये रेटिंग सिस्टम के बेस पे होता है। इतना अगर आपको मार्क्स मिला तो 1 स्टार गृह रेटिंग मिली आपकी बिल्डिंग को, इतना है तो 2 स्टार, इतने से इतने के बीच में 3 स्टार, ऐसे ऐसे करके रेटिंग्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है वो है लीड। ठीक है, तो लीड का जो सर्टिफिकेट है वो यूएस की जो यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, जैसे वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, वैसे ही यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। उस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इशू किया है लीड सर्टिफिकेट, बट ये बहुत फेमस सर्टिफिकेट है, जैसे डॉलर सब जगह चलती है वैसे ये भी सब जगह चलता है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, इसके भी वही सिस्टम है अपना कि इसने हर एक डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अलग अलग क्रेडिट दिया है कि इस ये काम अगर किया तो मैं आपको 5 नंबर दूंगा, उसके हिसाब से फिर क्रेडिट पे पूरा रेटिंग देते हैं लोग, और फिर रेटिंग पे जो पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट में आपको 4 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक तो सर्टिफाइड कर देंगे, जिसके 49 तक पॉइंट आए वो मतलब वो पास हो गया, मतलब वो सर्टिफाइड कर दिया उसको। उससे ज़्यादा 50 से अगर 59 आए तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, बिल्डिंग को। उसके फिर आप बिल्डिंग के बाहर, जैसे कोई बड़ा गवर्नमेंट का बिल्डिंग है तो वहाँ पे देखा होगा बोर्ड पे लिखा रहता है दिस बिल्डिंग इज प्लेटिनम सर्टिफाइड बाय द लीड बाय द गृह, 4 स्टार रेटिंग बाय गृह, ऐसे करके लिखा रहता है, उनको प्राउड फील होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत बड़ा इशू है। वैसे ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हमने देखा, वे उसके हिसाब से वो डेफिनेशन हमने चेक कर ली थी। उसके बाद एक होती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या होती है, ये कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज का एक मतलब संगठन है, CII करके। उसने 2001 में वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वैसे ही सोचा कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बनाएंगे, और इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉमर्शियल हब्स हो, यहाँ पे बहुत सारी सभी चीज़ें, इनकी साइट पे जाके देखोगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी तरह की बिल्डिंग्स को ये लोग कैसे कैसे रेटिंग देते हैं। वो सब साइट पे जाके देख सकते हो, और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना कोई पूछता नहीं है कहीं पे, बट ये पता होना चाहिए कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
होती है जो ग्रीन रेटिंग देती है, बताती है कि बिल्डिंग को सर्टिफिकेट देती है कि सर्टिफाइड करेगी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और ये सुपर प्लेटिनम भी देती है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करते हैं कि गुड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, नेशनल एक्सलेंस, ग्लोबल लीडर इन ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ये सब बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब था, हमने ये सब देख लिया। हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। हमने देखा कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है। तो ग्रीन बिल्डिंग देखा कि डिफरेंट फेजेस में अगर एक प्रोजेक्ट रिड्यूस और एलिमिनेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट और क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, देन वी कैन से दीज आर ग्रीन बिल्डिंग। देखा कि ग्रीन बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, देर इज इकोनॉमिक बेनिफिट, देर इज सोशल बेनिफिट एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। Then we understood about the how to build the green buildings। हमने बात की एनर्जी इफिशियंसी की, वाटर यूज इफिशियंसी की, रिसोर्स रीयूजेबल, ठीक है। उसके बाद तीन जो एजेंसीज है, ग्रेहा है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, लीड ऑफ यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो सर्टिफिकेट है वो आईजीबीसी। ये बात की ग्रेहा कैसे काम करता है, ग्रेहा किसके अंडर आता है, ये बात की, लीड की बात की, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात की। अब हम लास्ट में एक बात देख लेते हैं कि राजस्थान का ये एक न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की, राजस्थान फर्स्ट इन द कंट्री टू कन्वर्ट सेक्रेटरीट इनटू ए ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। सो इससे पता चल रहा होगा कि ग्रीन बिल्डिंग मैटर्स, ओके। और वो बेसिक है, आजकल सब लोग अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना चाहते हैं, और होना भी चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग बननी भी चाहिए, ठीक है। दे आर एनर्जी एफिशिएंट, दे आर वाटर एफिशिएंट। तो ऐसा क्या किया है राजस्थान का जो सेक्रेटरीट है, उसके अलावा भी एमएनआईटी एक ग्रीन बिल्डिंग्स में आती है, एमएनआईटी के पास ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट है। ये 28 आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग्स है। एमएनआईटी, आईटीसी राजपूताना, इन्फोसिस, जेसीबी का जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दैट इज ग्रीन बिल्डिंग। एंड और भी है यहाँ पे, हिंदुस्तान जिंक का हेडक्वार्टर है, वो सब यहाँ से पढ़ लेना। लेकिन राजस्थान का सेक्रेटरीट अगर पूछ ले इंटरव्यू में कि ग्रीन बिल्डिंग का एग्जांपल, तो राजस्थान का सेक्रेटरीट इट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। क्या किया क्या है इसमें कि अभी ग्रीन बिल्डिंग बन गया। ये ग्रीन बिल्डिंग के लिए इसके जो कूलिंग सिस्टम है उसको चेंज किया। पहले लग रहा होगा उसमें बाहर वो बड़ी बड़ी एसी चिपकी हुई थी, वो सब उन्होंने अभी हाई रेटिंग, जो एसी की जो रेटिंग होती है वो कौन देता है, बीईई, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो वो देता है रेटिंग की 4 स्टार ऐसे करके रेटिंग देता है। तो एनर्जी एफिशिएंट जो ऑपरेटर्स हैं वो लगा दिए होंगे, एसी एनर्जी एफिशिएंट और भी जो है वो सब। और उसके बाद वहाँ पे हाउसकीपिंग में जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो चेंज किए होंगे उन्होंने। इंडोर इंडोर जो है वो एनवायरनमेंट क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, और मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स उन्होंने किए हैं, ठीक है। ये बोल देना बस अगर पूछ ले तो कि जो कूलिंग सिस्टम उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया है, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया है, हाउस कीपिंग और उसमें जो केमिकल्स यूज होते थे वो ग्रीन केमिकल्स हैं, ठीक है। और इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी जो है वो उन्होंने चेंज थोड़ा इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो ये था, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस, बिकॉज इसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं है अभी, और मतलब ज़रूरत भी नहीं है उतना, बट कम से कम सब्सक्राइब करने से, लेकिन मैं यहाँ पे न्यूज़ देता रहूँगा, यहाँ पे अच्छा मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। करंट सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ और वो सब, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हो जिससे आपको न्यूज़ मिलती रहे। बाद में अगर एक ग्रुप भी नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डालूंगा, तो आपको न्यूज़ मिलती रहेगी इसकी, और काम की न्यूज़ मिलेगी काफ़ी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्पज बट अबाउट लाइफ और अबाउट कंस्ट्रक्शन, न्यू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फील्ड पे क्या होता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, किस फील्ड पे। मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, उनके वहाँ साइट पे क्या चल रहा होता है, वो सारी वीडियोस मैं यहाँ डालता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन।